जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। बता दें, भारत के चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को मान्यता दिए जाने के 5 दिन बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुख्य नेता के रूप में नियुक्त किया है। शिंदे ने मंगलवार देर रात मुंबई में अपनी पार्टी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता की। इसके तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेतृत्व वाले गुट ने सुप्रीम कोर्ट में ESI के कदम को चुनौती दी, जिसकी सुनवाई बुधवार को होनी है। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बाद में मीडिया कर्मियों को बताया कि बैठक में शिवसेना नेता, सांसद, विधायक और अन्य ने सर्वसम्मति से शिंदे को पार्टी की ओर से सभी निर्णय लेने का अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार का बजट पेश किया गया। सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ भी सदन में मौजूद रहे। आपको बताते कि बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, जिसमें बजट को मंजूरी मिली है। वित्त मंत्री ने शायराना अंदाज में बजट पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, योगी जी का बजट बना है, यूपी की खुशहाली का ये अद्भुत रंगीन करेगा आने वाले होली को। वित्त मंत्री ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन, गन्ना, चीनी उत्पादन और एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशकों पर किसानों को दे अनुदान DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां अंतिम चरण में है। देश भर के 10,000 से अधिक कांग्रेसी छत्तीसगढ़ आएंगे। उनके ठहरने, आने जाने और सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। और आपको बता दें कि और अब भी राजधानी रायपुर में 24 फरवरी से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। इससे एक दिन पहले 23 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुँच जाएंगे। इसके बाद अगले ही दिन राहुल गांधी भी रायपुर पहुँच जाएंगे। अडानी मामले पर चल रहे विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला है। CM ममता ने LIC SBI के अडानी समूह में निवेश करने को लेकर सवाल किया। इसकी अनुमति क्यों दे रहे हैं केंद्र सरकार? दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने अडानी मामले को उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार आपके पैसे को बिना चेक और बैलेंस के निजी कंपनियों को दे रही। उन्होंने केंद्र से सीधा सवाल किया, मोदी सरकार अडानी समूह की निजी कंपनियों में निवेश करने की अनुमति क्यों दे रही है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CBI को फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है। मनीष सिसोदिया पर राजनेताओं, विपक्षी पार्टियों और मीडिया कर्मियों की जासूसी का आरोप लगा है। मुकदमा चलाने की खबर पर BJP नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। BJP का कहना है कि अब मनीष सिसोदिया जल्द ही तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के साथ होंगे। दिल्ली BJP के नेता कपिल मिश्रा ने कहा, गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया की जाँच के आदेश दिए हैं। रेलवे ने बैसाखी के मौके पर सिख धर्म के कई पवित्र स्थलों के दर्शन के वास्ते अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से गुरु कृपा यात्रा शुरू करने की मंगलवार को घोषणा की। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि 10 रात और 11 दिन की यात्रा 5 अप्रैल को लखनऊ से शुरू होगी और 15 अप्रैल को समाप्त होगी। तीर्थयात्री 5 पवित्र तख्तों सहित सिख धर्म के कई पवित्र स्थलों का दौरा करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि दौरे में आनंदपुर साहिब में श्री केशवगढ़ साहिब गुरुद्वारा और विरासते खालसा करतीरापुर साहिब में गुरुद्वारा श्री और यहाँ पे श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब की यात्रा भी शामिल है। खादान से कोयला उठाना है, उसके लिए DM से NOC लेनी होगी, लेकिन उसके पहले हमें हर दिन एक टन 25 रुपये चुका दीजिए। इस तरह से ट्रांसपोर्ट और कारोबारियों से जबरन वसूली की गई। हर दिन 2 से 3 करोड़ कमाए ये पैसे राजनेता, नौकरशाह और कारोबारियों में बांटा गया है। बस इतनी सी कहानी छत्तीसगढ़ के कथित कोयला लेवी घोटाले की। इस सिलसिले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने ताबड़तोड़ छापे मारे। ये छापे कांग्रेस के कई नेताओं के ठिकानों पर की गई। जानकारी के मुताबिक ED की यह रेड 12 घंटों से ज्यादा चली, जिसमें दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी हुई। सोमवार को ED ने जिनके यहाँ छापेमारी की उनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न स्तरों पर VVIP कल्चर को खत्म करने के दृष्टिकोण के तहत अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक फैसला लिया है। वैष्णव ने अपने कर्मचारियों से ऑफिस से अटेंडेंट को बुलाने वाली बेल को हटाने के लिए कहा है। उनका कहना है कि अटेंडेंट को बुलाने के लिए घंटी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि अधिकारियों को अटेंडेंट को पर्सनली बुलाना चाहिए। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक ऑर्डर का सही से पालन सुनिश्चित करने के लिए रेल मंत्री ने पहले खुद अपने ऑफिस से बेल को हटा दिया है। देश के लगभग आधे हिस्से में इन दिनों मौसम की मिलीजुली स्थिति देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है। इस हफ्ते से दिल्ली का बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा, लेकिन सुबह के वक्त कोहरा भी देखने को मिल रहा है। 22 फरवरी को दिल्ली में सुबह 5:30 बजे के करीब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली के सफदरगंज इलाके में सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई, जो काफी कम है। दरअसल कोहरे की वजह उच्च सापेक्ष आर्द्रता और हवा की गति कम होना है।
विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने के आह्वान के बीच आंध्र प्रदेश की गारंटीड पेंशन योजना के कार्यक्रम केंद्र सरकार की निगाह में चढ़ गई है। कहा जाता है कि ये पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। इसे मध्यम वर्ग की विकल्प माना जा रहा। खबरों के अनुसार अधिकारियों का मानना है कि योजना दिलचस्प है, हालांकि इसका विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है। यह योजना पहली बार आंध्र में पहले अप्रैल 2022 में प्रस्तावित की गई थी और राज्य सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के अंतिम आहरित मूल वेतन के 33% की गारंटी पेंशन प्रदान करती है। फिलहाल भी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।